गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं डेली करंट अफेयर की क्लास लेके आता हूं। आज है दोस्तों 25 अगस्त 2020 भाई। ठीक है, तो 2000 जो 25 अगस्त है उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाने की घोषणा की? क्वेश्चन है कि किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। तो किसे की है भाई? रोहित शर्मा को भाई। रोहित शर्मा एक महान ओपनर है जो फिलहाल में क्या है, बल्लेबाज हैं। उनको क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा भाई। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि इन्होंने क्रिकेट क्षेत्र में बहुत ही क्या है, महानता हासिल की है। महानता में क्या किया इन्होंने? इन्होंने इन्हीं के नाम पर क्या है, वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। इन्होंने कितने रन बना रखे हैं? 264, 264 रन बना रखे हैं भाई, एक सिंगल ओडीआई मैच में, 50-50 मैच में। और अगर बात करें वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा सेंचुरी लगाने का भी रिकॉर्ड किसके नाम है? रोहित शर्मा के नाम पे। कितनी सेंचुरी लगा रखी हैं? 5 5 सेंचुरी लगाई थी इन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप के में, और ये रिकॉर्ड बनाया था एक। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने 3 बार क्या है, 200 क्रॉस किया है वनडे मैचेस के अंदर। यानी तीन तीन बार क्या इन्होंने 200 का जो मार्क्स है, 200 रन से ज़्यादा रन बनाए हैं। किसने भाई? रोहित शर्मा ने। ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी अचीवमेंट है, और इन अचीवमेंटों के लिए क्या इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाना है। अभी घोषणा हुई दोस्तों, ये कब दिया जाएगा? ये दिया जाएगा जो भारतीय जो राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को दिया जाना है। तो 29 अगस्त के भी फिर डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो देखो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों भारत का सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला क्या है, पुरस्कार है। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और अगर बात करें ये सबसे पहले किसे मिला था, तो ये सबसे पहले विश्वनाथ आनंद जी को मिला था। कब मिला था? 1991-92 के लिए मिला था विश्वनाथ आनंद जी को। ये कौन थे भाई? ये भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर थे भाई, सबसे पहले ग्रैंड मास्टर थे। और ये ग्रैंड मास्टर क्या होता है? ये दरअसल दोस्तों एक चैंपियनशिप होती है चेस की। चेस जो खेलते हैं ना हम, तो चेस का एक खिताब होता है वर्ल्ड लेवल का। अगर वो कोई जीत जाता है तो उसे ग्रैंड मास्टर बोला जाता है। तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है ना दोस्तों, और इनको क्या है, पहला भारत का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ हुए समझौते को रद्द कर दिया है? यानी सऊदी अरब का किसी देश के साथ समझौता हुआ था, उसको अब सऊदी अरब ने क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। अब उस समझौते को मतलब वो कर दिया है बिल्कुल रद्द, बैन। तो किस देश के साथ दोस्तों? चीन के साथ। चाइना के साथ सऊदी अरब का एक समझौता था, उसको सऊदी अरब ने क्या कर दिया दोस्तों? बैन कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि देखो, चाइना एक बहुत बड़ी पावर तो है, परंतु इसने क्या है, पूरी दुनिया को एक महामारी में धकेला है, जिसका नाम आप जानते हो, कोविड-19। पहले इसका नाम कोरोना वायरस था। ठीक है ना दोस्तों, जिसके कारण बहुत सी तबाही, मतलब पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, इस बीमारी से। और चीन कुछ अपनी मतलब जो ये यहाँ की पॉलिसीज़ हैं वो भी कुछ हटके पॉलिसीज़ है, और पूरे वर्ल्ड में इसका क्या हो रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है चीन का। तो चीन को ही क्या है, सऊदी अरब ने क्या कर दिया है, उनके बीच एक समझौता हुआ था, उसको क्या है, रद्द कर दिया है। अब ये समझौता क्या था दोस्तों? समझौते के बारे में पढ़ते हैं। सऊदी अरब की एक कंपनी है, तेल कंपनी। सऊदी अरब की एक तेल कंपनी है जिसका नाम क्या है, अरामको। ये रही दोस्तों, अरामको नामक एक तेल कंपनी है सऊदी अरब की। उसने चाइना के साथ समझौता कर गया था, किस क्षेत्र में? यहाँ पर रिफाइनरी सिस्टम लगाने में, और पेट्रोलियम प्रोजेक्ट,
यानी बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, पेट्रोलियम प्रोजेक्ट था, रिफाइनरी प्रोजेक्ट था। तो उस तरह का एक समझौता था जो सऊदी अरब की कंपनी अरामको ने चाइना के साथ किया था, तो उसको अब क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब जो के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो क्या है, रियाद। रियाद यहाँ की राजधानी है सऊदी अरब की। यहाँ की मुद्रा क्या है, रियाल। और यहाँ की संसद का नाम है मजलिस अल शूरा। और यहाँ के जो राजा हैं, यहाँ पे राजा बनता है भाई, क्राउन प्रिंस। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ के राजा हैं मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। और जब भी देखो दोस्तों सऊदी अरब की बात आओ तो एक फ्लुएंटली एक लय में बोल रहा है, रियाद रियाल मजलिस अल शूरा। यानी रियाद कैपिटल, रियाल मुद्रा, और मजलिस अल शूरा यहाँ की संसद का नाम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किसने किया। तो भाई ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किसने किया है, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा कौन है भाई, ये हमारे केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं। और हाल ही में इन्होंने ही क्या है, ट्राई फूड नामक पहल भी शुरू की थी भाई दोस्तों। ठीक है ना, मैंने बताया था 2-3 दिन पहले की करंट अफेयर की क्लास में कि भाई ट्राई फूड नामक एक परियोजना भी जो पहल है किसने शुरू की है, अर्जुन मुंडा जी ने। उसमें क्या था कि भाई जनजातीय जो लोग थे जंगलों में रहने वाले, वो फलों को क्या है, फलों को बीनने का काम करते थे, फलों को इकट्ठा करके बेचने का काम करते थे। तो उनको उनसे क्या है, उचित दाम में फल खरीदने की एक ये क्या थी, पहल थी, ट्राई फूड नामक पहल। ठीक है दोस्तों, जिसको किसने शुरू किया था, अर्जुन मुंडा जी ने। और अर्जुन मुंडा जी ने ही क्या किया है, अब एक ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है। जनजातीय लोगों के लिए एक शोरूम बनाया भाई। ट्राइब्स मतलब होता है एक विशेष समुदाय, जो कबीले जो बोलते हैं, ट्राइब्स में तो होता है कबीले। और कबीले जो लोग होते हैं वो खास कर दिया तो जंगलों में रहते हैं, या वो घुमंतू होते हैं, खाना बदोश होते हैं। खाना बदोश दरअसल दोस्तों एक गाली नहीं है। खाना बदोश का मतलब होता है घुमंतू, एक जगह से दूसरी जगह टिक के ना रहे। ठीक है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोबोई नामक मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया। तो कोरोबोई नामक मोबाइल ऐप किस राज्य ने शुरू किया है दोस्तों, ये किया है मणिपुर। मणिपुर राज्य ने कोरोबोई नामक क्या है, ऐप शुरू किया। और इस ऐप को बनाने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों, वहाँ के एक 9वीं कक्षा के छात्र है दोस्तों, 9वीं कक्षा का छात्र है, उसको ये श्रेय जाता है ये ऐप बनाने का। कौन सी ऐप भाई, कोरोबोई ऐप। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन तक इतना ही। इसके बारे में अगर बात करें, मणिपुर राज्य के जो है, मणिपुर राज्य ने ये लॉन्च किया है इस ऐप को। तो मणिपुर के बारे में बात करते हैं। मणिपुर की जो कैपिटल होती है दोस्तों वो होती है इम्फाल। क्या होती है, इम्फाल। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, एन बीरेन सिंह। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला कौन है, यहाँ के गवर्नर है भाई, कहाँ के, मणिपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में रोप वे का उद्घाटन किया। एक रोप वे बनाया दोस्तों, जो रस्सियों जो होती है ना, तारे जो होती हैं उनके बेस पे जो एक वो रास्ता होता है, मतलब तारों की सहायता से इधर उधर वो जो गाड़ी चलती है बस टाइप। ठीक है ना, तो वो रोप वे का उद्घाटन किया है। तो किस राज्य ने किया दोस्तों, ये किया है असम राज्य ने। असम राज्य ने क्या है, एक रोप वे बनाया है, उसका उद्घाटन किया है। और ये जो रोप वे है दोस्तों, ये क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया है। किस नदी पे बनाया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया हुआ है रोप वे। जो भी बनाया है उसको स्टार्ट किया है असम की सरकार ने। अब ये जो रोप वे है ये कितना लंबा है दोस्तों, 1.8 किलोमीटर, यानी 1.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह है भारत का सबसे लंबा रोप वे है, रोप वे पुल है भाई ये, जो ये भारत का सबसे लंबा रोप वे। इससे पहले कोई रोप वे बना होगा तो इतना लंबा नहीं बना होगा जिसकी इतनी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। तो यह भारत का सबसे लंबा रोप वे बना है, ये भी बात याद रखनी है। अब ये क्या है, ये मणिपुर, ये असम सरकार ने बनाया है, असम सरकार ने इसका उद्घाटन किया है। तो असम के बारे में बात करते हैं। असम की राजधानी होती है दोस्तों दिसपुर। क्या होती है,
दिसपुर। और असम के बारे में बात करें, चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के, सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर जगदीश मुखी। असम में ही क्या है दोस्तों, काजीरंगा वन्य जीव उद्यान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि भाई एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा जो वन्य जीव उद्यान फेमस है, तो वो है काजीरंगा वन्य जीव उद्यान। कहाँ पे है, असम के अंदर। क्या पाया जाता है यहाँ पे, एक सींग वाला गेंडा। और असम में ही क्या है, मानस वन्य जीव उद्यान है दोस्तों। और असम का जो हाईकोर्ट की अगर बात करें तो वो कौन सा हाईकोर्ट है, गुवाहाटी हाईकोर्ट। दोस्तों गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है वो क्या है, 4 राज्यों का इकलौता हाईकोर्ट है। जैसे कि हरियाणा पंजाब का एक हाईकोर्ट है चंडीगढ़, तो उसी प्रकार 4 राज्यों का इकलौता हाईकोर्ट है गुवाहाटी हाईकोर्ट, जिसके चीफ जस्टिस कौन है, संजय लांबा। ठीक है दोस्तों, अजय लांबा, सॉरी, अजय लांबा यहाँ के चीफ जस्टिस हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट के। और गुवाहाटी हाईकोर्ट किस किस राज्य का हाईकोर्ट है, सबसे पहले तो असम का हो गया भाई, असम। फिर है अरुणाचल प्रदेश, और फिर है मेघालय। मेघालय का भी क्या है, गुवाहाटी हाईकोर्ट है। और उसके बाद है मिजोरम, ध्यान से सुनना, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम, इन 4 राज्यों का एक हाईकोर्ट है गुवाहाटी हाईकोर्ट, जिसके जो चीफ जस्टिस कौन है, अजय लांबा जी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सीएम व विधानसभा स्पीकर को कोरोना से ग्रस्त पाए गए हैं। यानी ये दोस्तों, किस राज्य के सीएम को व विधानसभा जो स्पीकर थे उसको कोरोना हो गया है, तो किस राज्य के, हरियाणा दोस्तों। हमारा जो हरियाणा है उस राज्य के सीएम को क्या है, जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनको क्या है, कल ही न्यूज आई थी, उन्होंने अपना ट्वीट दिया था, ट्वीट डाला था कि भी मैं क्या है, कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूँ। तो क्या है, अब क्या हो गया है, अब ये जो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इनसे पहले क्या है, जो विधानसभा अध्यक्ष थे हरियाणा के, विधानसभा अध्यक्ष नहीं, सॉरी, विधानसभा स्पीकर जो थे, वो भी क्या पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। और अब ये क्या है दोस्तों, ये जो दोनों जो इन पर्सन जो ये आदमी है, व्यक्तित्व हैं, इनके बिना जो विधानसभा जो कार्यकाल चलेगा हरियाणा के अंदर, क्योंकि हरियाणा के जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, वो भी क्या हुए, कोरोना पॉजिटिव। और हरियाणा विधानसभा स्पीकर कौन है, ज्ञानचंद, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हरियाणा के गवर्नर कौन है दोस्तों, सत्यदेव नारायण आर्य। और चीफ मिनिस्टर के बारे में बताया, मनोहर लाल खट्टर दोस्तों। अब बात करते हैं हरियाणा के बारे में थोड़ा और। हरियाणा में ही हाल ही में, करंट में, 1-2 दिन पहले की बात बताता हूँ, हरियाणा में ही क्या है, संस्कृति मॉडल स्कूल नामक पहल शुरू की गई है। क्या शुरू की गई है, संस्कृति मॉडल स्कूल नामक एक पहल शुरू की है हरियाणा राज्य सरकार ने भाई। ठीक है, और हरियाणा से ही मैंने एक क्वेश्चन बताया था बीते दिनों कि भाई हरियाणा की एक योजना है जिसका नाम क्या था, प्रधानमंत्री समृद्धि समृद्धि परिवार योजना, कुछ ऐसी थी, जिसको क्या है, आयुष में मिला दिया है, आयुष्मान भारत योजना में मिला दिया है। मैंने बताया था आयुष्मान भारत योजना में क्या है, 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट होगा। तो उसमें क्या है, प्रधानमंत्री परिवार कल्याण समृद्धि योजना थी, उसको मिला दिया था हरियाणा सरकार ने। अब हरियाणा और पंजाब के बारे में बात करें, हरियाणा पंजाब का इकलौता हाईकोर्ट है चंडीगढ़ हाईकोर्ट। और चंडीगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, रविशंकर झा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर युगल बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की। युगल मतलब होता है जोड़ा, यानी कि जोड़े में बैडमिंटन खेलती थी वो। तो किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है दोस्तों, वो की है अयाका तकाहाशी। अयाका तकाहाशी एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी, जो कि किस कहाँ की हैं, चाइना की। कहाँ की भाई, चीन की। उन्होंने क्या है, संन्यास लेने की घोषणा की दी है भाई। ठीक है ना, अपना संन्यास ले लिया है बैडमिंटन के खेल से। और ये मशहूर खिलाड़ी है भाई चीन की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब तक अरुणाचल प्रदेश की सरकार द्वारा हर घर तक जल पहुंचाने की घोषणा की है। यानी ये अरुणाचल प्रदेश जो सरकार है हर घर तक जल पहुंचाने का काम करेगी। उन्होंने टारगेट सेट किया है, कब तक भाई, 2023 तक। 2023 तक अरुणाचल प्रदेश जो की जो सरकार है
क्या है, हर घर तक जल पहुंचाने का काम करेगी। ठीक है ना, कंप्लीट सभी घरों तक क्या है, जल पहुंचाया जाएगा। कब तक भाई, 2023 तक। और अब ये किसने मतलब ये घोषणा की है, अरुणाचल प्रदेश ने। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, बीडी मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर। क्या है दोस्तों, ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश में जो क्या है मतलब ऐसे लोग रहते हैं जो क्या है, मतलब उनकी जो शक्ल है, जो शक्ल सूरत है, चाइना के लोगों से मिलती है। और चाइना के लोगों से मिलते हैं तो चाइना मानता है दोस्तों कि भी जो ये अरुणाचल प्रदेश है, यह हमारा ही क्या है कि भाग है, हमारे चाइना का ही क्या है कि भाग है। मतलब कई बार एक ऐसी घटना भी हुई है कि जब भी अरुणाचल प्रदेश के लोग चाइना में जाते हैं तो उनको क्या है, भारत का जो क्या है नागरिकता ख़त्म करके वहाँ की नागरिकता दे दी जाती है। और वहीं पर मतलब वो कर लिया जाता है। तो ऐसा कुछ भी चला था बीते दिनों। ठीक है दोस्तों, तो पेमा खांडू यहाँ के सीएम है और बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। और अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वी राज्य है। और पूर्वी राज्यों का एक ग्रुप है दोस्तों, जिसको क्या बोला जाता है, सेवन सिस्टर। क्या बोला जाता है, सेवन सिस्टर, सात बहनें। सात राज्य हैं पूर्व के अंदर जिनको सेवन सिस्टर बोला जाता है। उसके लिए अगर आप चाहो तो एक वो लिख सकते हो, मैं बोल दूंगा, बता देता हूँ, लिख लेना कि भी सात ऐसे राज्य हैं जिनको सेवन सिस्टर बोला जाता है। उसकी एक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। वैसे तो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं होनी चाहिए, परंतु ये आपको कारगर में करेगी। ये ट्रिक है दोस्तों, एटीएम आना मम्मी। एटीएम आना मम्मी। ये सात राज्य हैं भाई जो इनको सेवन सिस्टर बोला जाता है। एटीएम आना मम्मी। ए से भाई असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, आना आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर, मी से मिजोरम। तो ये सात जो राज्य हैं भारत के पूर्वी राज्य हैं, इनको सेवन सिस्टर बोला जाता है दोस्तों। तो ये आपको याद रखनी है, एटीएम आना मम्मी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है कि भी हाल ही में किस राज्य में नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया। कि भी हाल ही में करंट में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ पे मनाया गया है, तो ये मनाया गया है भाई उड़ीसा में। कहाँ पे मनाया गया है, उड़ीसा के अंदर नुआखाई फसल उत्सव। फसल उत्सव से क्या समझते हो आप, कि भी यहाँ पे जो ये क्या है, मौसम के नए चावल के स्वागत हेतु ये जो त्यौहार मनाया जाता है, ये जो फेस्टिवल है, ये उत्सव मनाया जाता है भाई, ये नुआखाई उत्सव। नुआखाई फसल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, उड़ीसा में। किस लिए, मौसम के नए चावल के स्वागत हेतु। और ये हमेशा दोस्तों गणेश चतुर्थी से अगले ही दिन मनाया जाता है, याद रखना आपने। और ये अब उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। उड़ीसा के सीएम, उड़ीसा की कैपिटल होती है दोस्तों भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। और उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक यहाँ के क्या है, सीएम है। गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। और उड़ीसा में ही क्या है, नंदनकानन वन्यजीव उद्यान है। उड़ीसा में ही सिमलीपाल वन्यजीव उद्यान है। और उड़ीसा में ही क्या है, चंद्रका हाथी विहार है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट याद रखने। और उड़ीसा में क्या है, भारत की सबसे खारे पानी की झील है चिल्का झील, चिल्का लेक। जो चिल्का झील है वो कहाँ पे है, उड़ीसा में। और वो भारत की सबसे बड़ी, पहले तो वह बड़ी है, ठीक है, और उसका पानी भी खारा है। तो भारत की सबसे पहली बड़ी खारे पानी की झील क्या है, चिल्का, जो कि उड़ीसा के अंदर है। अगर आ जाए भी भारत का ऐसी झील जिसका पानी सबसे खारा है भारत के अंदर, तो वो है सांबर। सांबर झील राजस्थान के अंदर। सांबर भी एक ऐसी झील है जिसका पानी खारा है, परंतु वो बड़ी नहीं है। बड़ी की बात आ, बड़ी जिसका पानी भी खारा है, चिल्का झील। और सबसे खारा पानी सांबर राजस्थान के अंदर। क्लियर दोस्तों। और मोहम्मद, अगर बात करें अब हाल ही में क्या हुआ है दोस्तों, मोहम्मद रफ़ीक यहाँ के उड़ीसा जो राज्य है, यहाँ के चीफ जस्टिस बने हैं मोहम्मद रफ़ीक। ये बात याद रखनी है दोस्तों आपने उड़ीसा के बारे में। ठीक है दोस्तों। और उड़ीसा में क्या है, बीते दिनों या बीते साल क्या है, एक योजनाएं चली हुई हैं किसानों के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसानों के लिए योजना चली है, किस नाम से, कालिया और बलराम योजना। कालिया और
बलराम योजना किस राज्य में चली हुई है? उड़ीसा राज्य में। उसका मेन मोटो क्या है? मेन मोटो है किसानों को लोन प्रोवाइड करवाना। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? भाई चाइना ने क्या किया है? एक सफल परीक्षण किया है। ड्रैगन बोलते हैं चाइना को। अगर पूछ लिया जाए ना किस राज्य किस देश को ड्रैगन भी बोला जाता है, तो ड्रैगन किसको बोला जाता है? चीन को। तो ड्रैगन ने क्या किया है? एक सफल परीक्षण किया है एक उपग्रह का। तो उस उपग्रह का नाम है दोस्तों गोफेन 905। गोफेन 905 नामक एक उपग्रह का क्या है? सफल परीक्षण किया है चाइना ने। अब चाइना ने किया है तो चाइना के बारे में बात करते हैं दोस्तों। चाइना के बारे में बात करते हैं। चाइना की अगर बारे में बात करें, कैपिटल है यहाँ की दोस्तों बीजिंग। बीजिंग क्या है? यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ की कैपिटल तो होगी बीजिंग भाई। और यहाँ की करेंसी क्या है? मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। दोस्तों चाइना एक ऐसा शातिर देश है, यहाँ की दो करेंसियाँ हैं, एक तो रेनमिनबी और एक युआन। और जब इंटरनेशनल जो करेंसी है डॉलर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की करेंसी कौन सी है? डॉलर। ठीक है, तो उसके बेस पे अगर जब भी बात आवे, अगर इंटरनेशनल करेंसी का जो इंटरनेशनल करेंसी के मुकाबले अगर चाइना की करेंसी डाउन आ जाती है तो ये अपनी करेंसी चेंज करता रहता है। जब रेनमिन भी डाउन आ गई तो युआन को कर लेगा, युआन आ गई तो रेनमिन भी को कर लेगा। तो यहाँ की दो करेंसियाँ हैं दोस्तों। जैसे कि भारत में पैसा और रुपया है ना, तो वहीं पर वहाँ पर रुपया रेनमिन भी बड़ी करेंसी है और युआन छोटी करेंसी है, याद रखना है। और चाइना के बारे में और बात करें, चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? शी जिनपिंग। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और चाइना जो क्या है, बीते दिनों एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों, उसमें क्या है? उसमें बताया गया है कि भी ई कचरे का उत्पादन करने वाला देश का सबसे बड़ा देश, मतलब ई कचरा सबसे ज़्यादा फैलाने का काम कौन करता है? चाइना। ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ई से मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉनिक कैसे? जैसे कि ये फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो इस तरह का जो कचरा फैला देते हैं बाद में, जब ये यूज़ का नहीं रहता तो वो कचरा हो जाता है। तो ऐसा कचरा फैलाने वाला सबसे बड़ा देश बना है कौन भाई? जो सबसे ज़्यादा कचरा फैलाता है? चाइना। और चाइना के बारे में क्या है? चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला, जनसंख्या वाला देश है भाई। फर्स्ट पे कौन है? चाइना। और सेकंड पे हमारा भारत है भाई। ठीक है, ये बात याद रखनी है। फर्स्ट पे कौन है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? चाइना। और सेकंड पे भारत। तो नेक्स्ट अगर बात करें, ये थे दोस्तों आज ये 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आपके लिए क्या है, एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, आपने जवाब देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। और जो भी जवाब देगा मैं उसका नाम लूँगा। देखो आप जवाब नहीं दे रहे दोस्तों, मैं इन क्वेश्चनों को आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और उन्हीं से क्वेश्चन डेली पुटअप करता हूँ। तो उसका आपने जवाब देना है दोस्तों। और क्वेश्चन है कि भाई भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? क्वेश्चन क्या है? भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो ये आपने जवाब देना है दोस्तों। और ये कल की करंट अफेयर के क्वेश्चन से पहले आपने कमेंट बॉक्स में करना है, कमेंट बॉक्स में डाल देना है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं या पढ़ना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि उनका भी भला होगा। तो ये थी वीडियो दोस्तों। थैंक यू टू वॉच। थैंक्स।